नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम बात करेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। क्या एससीओ समिट में ताशकंद जैसी घटना फिर से घटने वाली थी? क्या मोदी जी एससीओ समिट में निशाने पर थे? और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या है ढाका कॉन्स्पिरेसी। क्या ढाका कॉन्स्पिरेसी के चलते मोदी जी जो है निशाने पर थे? मोदी जी को जो है मारने का पूरा प्लान बना चुका था वेस्टर्न कंट्री, और खासकर हम बात करें तो यूएसए। आज का यह सेशन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसमें हम एक एक करके सारी बातें जो है जानने की कोशिश करेंगे, और मैं यह पूरा प्रयास करूंगा आपको कि ये एक एक चीज जो है आपको डिटेल में समझा सकूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरे, चीन में ताशकंद जैसी चाल, मतलब चीन में जो है ताशकंद जैसी घटना होने वाली थी। यानी कि इससे पहले जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी जो हत्या थी वो ताशकंद में की गई थी। और उसके पीछे किसका हाथ था, कौन कौन सी एजेंसियां थी, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। और ठीक उसी तरीके का एक प्लान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रचा गया था एससीओ में। वह 45 मिनट जो पुतिन के साथ मोदी जी ने गुजारे, उस बख्तरबंद गाड़ी में उन्होंने क्या क्या मीटिंग की, वह किस ओर इशारा करता है, यह आज पता चला है। और यह अब खुलकर आया है कि उस वक्त मोदी जी का पुतिन के साथ 45 से 50 मिनट उनकी गाड़ी में बैठकर एससीओ समिट में जाना किस ओर संकेत कर रहा था। हालांकि हमारी एजेंसियां और रशिया की एजेंसियां मिलकर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कर रही थी, इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रही थी, उसमें से जो है हमारी मोदी जी और पुतिन को यह बात पता चल गई थी कि मोदी जी जो है एससीओ पर टारगेट किए जा रहे हैं। और एससीओ पर अकेले मोदी जी ही नहीं बल्कि पुतिन भी टारगेट पर थे। हालांकि अमेरिका लगातार यह कोशिश कर रहा था, जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ तब से जो है यूएसए लगातार यह प्लानिंग कर रहा था कि वह कैसे पुतिन को मार दे और वहां से जो है सत्ता एक्सचेंज करा दे, रिजिम को चेंज करा दे रसिया की। लेकिन वह अपने इस नाकाम इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाया। पुतिन ने हर बार जो है यूएसए को मात दी, और यूएसए तभी से खिसियाया हुआ था भारत के खिलाफ, क्योंकि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस दौरान यूएसए ने जो है रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ज़्यादातर देश जो है रसिया के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन भारत वह देश है, उन देशों में से एक है जिसने रसिया के साथ उस बुरे दौर में रसिया का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ जो है व्यापार करते रहा, जिसके चलते अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी। और फिर वहीं से यह गेम शुरू हो जाता है कि कैसे भी करके मोदी जी को जो है टारगेट किया जाए, टर्मिनेट किया जाए और रिजीम चेंज किया जाए भारत में। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में रिजीम चेंज करना, अराजकता फैलाकर, यह उतना आसान नहीं है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि यह कैसे यूएसए लगातार कॉन्स्पिरेसी रच रहा था भारत के रिजीम को बदलने के लिए, टॉप लीडरशिप को टर्मिनेट करने के लिए, और किस तरीके से जो है अमेरिका अपने ऑर्डर में काम करता है और उसके ऑर्डर में कितने स्टेप्स होते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब आइए बात करते हैं ढाका कॉन्स्पिरेसी पे। ये ढाका कॉन्स्पिरेसी है क्या? ढाका कॉन्स्पिरेसी इसलिए इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ढाका से ही जो है मोदी जी के का प्लान बनाया था यूएसए ने। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर जो है ढाका में ये कॉन्स्पिरेसी रची थी। इसलिए ढाका इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी जी को ढाका से ही जो है टारगेट किया जा रहा था। ढाका में वह प्लान बना, और यूं कहें यह प्लान जो है म्यांमार में बना, म्यांमार से फिर जो है ढाका में शिफ्ट हो गया, और ढाका के सहारे जो है भारत के अलग अलग इलाकों में जो है अपने जो एजेंट्स को इन्होंने फैला रखा था, अपने लोगों को बैठा रखा था। ढाका कॉन्स्पिरेसी इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ढाका के अंदर एक नहीं बल्कि कई लोगों की जानें गई हैं। उनमें से एक जो है यूएसए का टॉप लेवल एजेंट और इंस्पेक्टर जनरल था, जिसका नाम कर्नल जैक्सन था। और वहीं मैं बात करूं दूसरी तो आईएसआई एजेंट यानी कि पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंट था, वह भी ढाका के एक होटल में मारा गया। तो यह किस ओर संकेत कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीते 6 से 8 महीने पहले यूएसए का लगातार जो है ढाका के अंदर गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके जो टॉप लेवल एजेंट हैं वह लगातार ढाका में आ जा रहे थे, और तभी से जो है भारत की एजेंसी, रशिया की एजेंसी और चाइना की एजेंसी जो है उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि यह जो है बिजनेस पर्पजेस के चलते, कंसल्टेंसी के चलते और एनर्जी रिन्यूअल के चलते
ढाका में लगातार विजिट कर रहे थे पिछले 6 से 8 महीने में, और इस दौरान हमारी जो एजेंसीज थी वह इस पर कड़ी नज़र बनाए रखी, जिसके चलते यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी टाली गई और मोदी जी जो है एससीओ से वापस आ गए सही सलामत। 45 मिनट तक मोदी जी पुतिन के बख्तरबंद कार में मीटिंग एससीओ बैठक के दौरान, मतलब जब चाइना में एससीओ की बैठक हो रही थी तो उस दौरान जो है मोदी जी 45 मिनट तक पुतिन के कार में बैठे रहे, और उस दौरान क्या क्या मीटिंग हुई यह तो आप जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि हमारी एजेंसीज को और रसिया के एजेंसीज को यह बात की भनक लग चुकी थी कि ढाका से जो है मोदी जी के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो चाहा था भारत में वह नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि भारत को एक लिबरल ऑर्डर वाला देश बनाया जाए, जबकि भारत एक नेशनलिज्म और धर्म ऑर्डर वाला देश बनने की ओर था। वह अपने नेशनल हित के बारे में पहले सोचता था और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बाद में, और यही बात जो है अमेरिका को चुभने लगी, जिसके चलते अमेरिका ने कई प्रयास किए कि वह जो है भारत से जो है रिजीम चेंज करा दे, सत्ता बदला दे। क्योंकि आप अपने आसपास देखेंगे पड़ोसियों में तो श्रीलंका में उसने सत्ता परिवर्तन कराया, फिर बांग्लादेश जो सबसे पड़ोसी है, और लेटेस्ट में बात करूं तो यही नेपाल की, वहाँ पर जो है इसने नाबालिगों का उपयोग करके, छोटे छोटे बच्चों को उपयोग करके इसने जो है नेपाल की कॉन्स्पिरेसी में नेपाल के जो सत्ता बदल दी। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, तो इससे पहले जो चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उसको जो है अमेरिका ने हटाकर अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। अब वह यूएसए के जो है कठपुतली की तरह काम करता है, और बांग्लादेश इस वक्त जो है अमेरिका का बैकयार्ड बन चुका है, जिसके चलते हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसने जो है अमेरिका और पाकिस्तान के एजेंसीज के जो एजेंट थे उनको टेल की, और उस टेल के दौरान अमेरिका को इस बात की भनक लग गई कि उसको जो है उसके एजेंट को कोई टेल कर रहा है, लेकिन उसको लगा कि यहाँ पर जो उसकी एजेंटों की टेलिंग हो रही है वह चाइना कर रहा है, क्योंकि वह समझता था कि बांग्लादेश जो है चाइना का एक तरीके से हब बन चुका है, और पूरा बांग्लादेश जो है चाइना के कंट्रोल में है, और अमेरिका यहीं पर मात खा जाता है। और वह यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वह इस बात को समझ नहीं पाता कि उसकी जो है उसके एजेंटों की टेलिंग कौन कर रहा है, क्योंकि भारत के एजेंटों को इस बात की खबर लग चुकी थी कि यूएसए यहाँ से कॉन्स्पिरेसी रच रहा है मोदी जी को एलिमिनेट करने के लिए, मोदी जी को मारने के लिए। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि अमेरिका इस हद पर क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा। क्योंकि अमेरिका ने पहले कोशिश की थी कि वह यहाँ से सत्ता परिवर्तन करा दे, रेजिम को चेंज करा दे, लेकिन वह जो है नहीं कर पाया, और वह किस तरीके से इसको करता है वो हम आगे बात करेंगे। एससीओ समिट में मोदी जी ने जो है भाग लिया था, लेकिन उस समिट में जाते वक्त उन्होंने जो है पुतिन के साथ चलना पसंद किया, क्योंकि उनको जो है पहले ही संकेत मिल चुके थे इस बात के कि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। और देखिए प्लान किस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि चाइना जो है हमारा पहले से ही दुश्मन माना जाता है, और अमेरिका ने यह चाल इतने बखूबी तरीके से चली कि प्रधानमंत्री मोदी जी को चाइना में टर्मिनेट करा दे और उन पर हमला करा दे, जिससे भारत और चाइना में आपसी दुश्मनी हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं, अमेरिका सर्वप्रथम अपना हित देखता है, जब उसका हित किसी के साथ नहीं सधता है तो वह जान लेने पर भी उतारू हो सकता है, और इसने जो है कई बार ऐसा कर चुका है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। और मैं खासकर बात करूं तो इराक के साथ, इराक और ईरान में उसने ऐसा कई बार कर चुका है कि जब उसका स्वार्थ नहीं सकता है तो वह वहाँ के टॉप लीडरों को मरवा कर रेजिम चेंज करवा देता है। या वह आदमी है, अमेरिका का एजेंट है, जिसका नाम कर्नल टेरेंस जैक्सन है, या जो है ढाका के एक मशहूर होटल में जो है मृत पाया गया। क्योंकि अमेरिका अपने नागरिकों के प्रति बहुत ही सजग रहता है, बहुत ही सावधान रहता है, वह दुनिया के किसी भी देश में अपने नागरिकों को कुछ नहीं होने देता। लेकिन जब यहाँ पर कर्नल जैक्सन की मौत हुई तो वहाँ की जो एम्बेसी थी उसने इसको जो है नेचुरल डेथ बनाकर मामला को रफे दफा कर दिया। लेकिन यह अपने आप में सवाल उठता है कि एक जगह जो है अमेरिका के एक एजेंट मारा जाता है और दूसरी जगह वहीं पर आईएसआई पाकिस्तान का एक एजेंट मारा जाता है दूसरी होटल पे, तो ये अपने आप में जो है सवाल पैदा कर रहा है कि क्या कॉन्स्पिरेसी ढाका में रची जा रही थी आईएसआई के द्वारा और जो है सीआईए के द्वारा। मतलब यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर जो है हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करने का पूरा प्लान बना चुके थे। इसके साथ जो है कई अन्य लोग भी मारे गए हैं ढाका होटल्स में, ढाका के अलग अलग होटलों में यानी। लेकिन अमेरिका ने इस मामले को इतने साइलेंट तरीके से रफा दफा किया और इसमें यह बताया कि इनकी मौत जो है नेचुरल तरीके से हुई, क्योंकि
यह एक सेंसेशनल विषय था, क्योंकि जब अमेरिका के एक मामूली नागरिक मारा जाता है तो अमेरिका जो अपना जी जान लगा देता है, लेकिन यहाँ पर उसका टॉप लेवल का ऑफिसर जो सरकार के साथ जुड़ा था, उसकी मौत को उसने जो है तुच्छ समझकर एकदम रफा दफा कर दिया। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। सितंबर 25 में जो है ढाका के अंदर कोवर्ट और शैडो वार चल रहा था। मतलब आईएसआई के द्वारा और सीआईए के द्वारा जो है ढाका के अंदर कोवर्ट और शैडो वार चल रहा था, और वह कोवर्ट और शैडो वार जो है भारत के खिलाफ ही था। वह लगातार कोशिश कर रहे थे कि भारत के रेजिम्स को कैसे चेंज किया जाए, भारत में कैसे अराजकता फैलाई जाए। लेकिन जब वह इन सब चीज़ों में असफल होते हैं तो वह डायरेक्ट जो है मोदी जी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। डेड बॉडी ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स रिकवर्ड फ्रॉम ढाकास वेस्टिन होटल्स, मतलब जहां जैक्सन मरा था उस होटल का नाम वेस्टिन होटल था, और इस होटल के कमरा नंबर 808 पर जो है जैक्सन ठहरा हुआ था, और कुछ दिन के बाद जो है जैक्सन की वहीं उसी कमरे पर जो है डेड बॉडी मिलती है। मतलब यह लगातार ढाका अमेरिका से कई बार आया गया है बिजनेस कंसल्टेंसी के चलते, लेकिन जब यह उस होटल के कमरा नंबर 808 में ठहरता है और लगभग कुछ ही दिनों बाद उसकी उसी कमरे से जो है डेड बॉडी प्राप्त होती है, मिलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं यह अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है। सोच की अगर मैं बात करूं तो जैक्सन 50 ईयर्स एन अमेरिकन सिटीजन, अभी यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन सही है, लेकिन यह एक टॉप लेवल का एजेंट था, यह इंस्पेक्टर जनरल था जिसको कर्नल रैंक मिला हुआ था, और इसलिए इसे कर्नल जैक्सन मैं बार बार कह रहा हूं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह एक टॉप लेवल जो है एजेंट था जो अमेरिका के लिए सीआईए की तरफ से काम करता था। और जब यह ढाका आता था और इसके साथ साथ जो है एम्बेसडर एक और ढाका व्यक्ति आता था, वह अपने साथ जो है डिटेक्टिव कवर लेकर आते थे। मतलब कोई साधारण व्यक्ति कोई इस तरीके का इंटेलिजेंस कवर लेकर नहीं आता है मामूली कामों के लिए, लेकिन यह हर बार जब ढाका आते थे तो अपने साथ इंटेलिजेंट कवर लेकर आते थे, इंटेलिजेंस की जो है कवर लेकर आते थे। मतलब यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे और ना ही अब कोई मामूली काम के लिए आते थे। यूएसए एम्बेसी क्लैरिफाई इट्स एज अ नेचुरल डेथ कर्नल जैक्सन, मतलब जो कर्नल जैक्सन की मौत हुई थी उसको अमेरिका ने जस्ट एक नेचुरल डेथ कहकर रफा दफा कर दिया। मतलब जो सेंसेशनल बन सकती थी अमेरिका ने उसको बड़ी साइलेंट तरीके से सॉल्व करके रफा दफा कर दिया, कि ताकि दुनिया को इस चीज की भनक ना लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे उसने जो है ढाका के अंदर यानी कि बांग्लादेश के अंदर रेजिम को चेंज किया। अमेरिका का जब इनसे जो है शेख हसीना से हित नहीं सधा तो इसने जो है यहाँ से शेख हसीना को उखाड़ कर फेंक दिया और अपने पालतू कुत्ते मोहम्मद यूनुस को जो है यूनिस को यहाँ का जो है प्रधानमंत्री बना दिया। अब यह मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान और जो है यूएसए के इशारों पर जो है भौंकता है और काम करता है, और यहीं से जो है भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इसलिए जो है ढाका कॉन्स्पिरेसी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या मोदी जी जो है टारगेट पे थे, यह सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेस, मतलब ये हर बार नेचुरल कॉजेस लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है इनको। एक व्यक्ति जो 50 साल का है वह हर बार जो है ढाका आता है और अपने साथ जो है इंटेलिजेंस कवर लेकर आता है, और हर बार जो है एक मामूली कामों के लिए वह आता है। मतलब कभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आता है, कभी बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए आता है, या फिर कुछ और चीज़ों को जानने के लिए आता है। लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है कमरा नंबर 808 में, तो उसको जो हर बार नेचुरल कॉज लिखकर बताया जाता है। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है कि नेचुरल कॉज लिखने का क्या कारण पड़ा उनको। पाकिस्तान टॉप लेवल आईएसआई एजेंट डेड एट शर्टन होटल्स ढाका, मतलब सीआई के एजेंट के बाद अब आईएसआई के एजेंट की जो है मृत्यु हो जाती है, हत्या की जाती है, और उसकी जो है डेड बॉडी पूल के अंदर तैरती हुई नजर आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये शेराटन होटल है ढाका के अंदर। मतलब उस दौरान कई हत्याएं हुई जिसकी जो है कोई खबर नहीं चली। यह खबर जो है लगभग 1 सितंबर की है और आज जो है इस पर चर्चा हो रही है। तो मतलब यह किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा था बांग्लादेश में, किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी भारत के खिलाफ, या अब उजागर हो रहा है। हालांकि हमारी एजेंसीज जो है इस पर काम कर रही थी,
भारत और रशिया की एजेंसीज जो है मिलकर और रशिया चाइना की एजेंसी मिलकर इन सब पर काम कर रही थी। अमेरिका चाहता है कि भारत जो इंडो पैसिफिक कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रोल मेकर है, वह जो है अमेरिका के इशारे पर काम करे। और भारत जो है यही नहीं कर रहा है, वह अमेरिका के आगे बेंड नहीं हो रहा है, जिसके चलते अमेरिका की जली पड़ी है। और तभी से जो है अमेरिका हर तरीके का प्रयास करता है कि वह भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचे और भारत में जो है रिजीम को बदलवा दे। अगर रिजीम नहीं बदलवा सकता है तो वह टॉप लीडर को ही एलिमिनेट कर दे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब पता था क्या हुआ था ढाका में। मतलब भारत की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज थी, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनको सब पता था कि ढाका में क्या हुआ था और क्या हो रहा था। चूंकि अमेरिका ने इस चीज़ को पूरी तरीके से दबा दिया था, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो इस बात की जो है भनक लग गई थी और उसने जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात की सूचना दे दी थी और उनको आगाह कर दिया था। और शायद तभी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब किसी विदेश दौरे पर नहीं जाते हैं, खासकर जो है अमेरिका के पालतू कुत्ते वाले देशों पर। पार्टनर्स बिकम एडवर्सरीज, मतलब एक वक्त पहले जब भारत और यूएसए मिलकर व्यापार करते थे, अच्छे पार्टनर थे, लेकिन आज की बात मैं करूं तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। और यह रिश्ते खराब तभी से होने शुरू हो गए जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि यूएसए ने जो है रसिया पर लगातार सैंक्शंस लगाए और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने रसिया के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने जो है अमेरिका की तरफ झुकने से मना कर दिया और उसने जो है रसिया के साथ व्यापार लगातार किया और अपने संबंध मजबूत किए, जिसके चलते अमेरिका की और खासकर ट्रंप की जली पड़ी हुई थी। और तभी से यह प्लान की जो है उसने शुरुआत कर दी कि भारत में किसी तरीके से रेजिम को चेंज कराया जाए, और वह चाहे कोई भी तरीका हो। उस पर भी हम जो है बात करेंगे आगे। ट्रम्प्स वार्न इंडिया ऑन रशियन ऑयल, यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प reiterates his claims of speaking to PM Modi, saying India will keep paying tariff if it is continues buying Russian oils। मतलब ट्रम्प यहाँ पर जो है भारत को वार्न करना चाह रहा था, मोदी जी को वार्न करना चाह रहा था कि वह रसिया से तेल ना खरीदें, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने रसिया से तेल खरीदा और अपने संबंध मजबूत किए, जिसके चलते उसने हम पर हैवी टैरिफ लगातार इम्पोज किया, लेकिन फिर भी जो है भारत अमेरिका की ओर नहीं झुका। इंडिया एम्बेस्ड रसिया चाइना एंड एससीओ बिसाइड बेंडिंग टू यूएसए। मतलब यहाँ पर जो है टैरिफ के बाद भी और ट्रम्प की धमकियों के बाद भी जो है भारत ट्रम्प की ओर नहीं झुका, मोदी जी ट्रम्प की ओर नहीं झुके और उसने जो है यहाँ पर रसिया चाइना और एससीओ को जो है प्रमोट करने की कोशिश की और उससे संबंध सुधारने की कोशिश की। क्योंकि यूएसए चाहता है कि भारत यहाँ जो है एंटी चाइना गेम खेले, लेकिन भारत जो है सबसे पहले अपने नेशनल हित देखता है, राष्ट्रीय हित देखता है, उसके बाद जो है कोई अन्य स्टेप्स लेता है। क्योंकि चाइना हमारा जो है जमीनी दुश्मन है, लेकिन व्यापारी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। वो हमारे लिए मार्केट है, हम उसके लिए मार्केट हैं। और यूएसए यही चाहता है कि हम जो है एंटी चाइनीज हो जाएं और चाइना का लगातार विरोध करें, लेकिन वही भारत नहीं कर रहा है, जिसके चलते वह खिसियाई बिल्ली बन गया है और वह इस हद तक उतारू हो गया कि वह भारत में अराजकता फैलाकर भारत में जो है रिजीम को चेंज कराना चाहता था। और जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने जो है डायरेक्ट प्लान बनाया कि मोदी जी को जो है टर्मिनेट कर दे और भारत में सत्ता परिवर्तन कराकर जो है अपने मनमाने तरीके से काम करना शुरू कर दे। रशियन इंडियन इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क्स 2023 एंड 2025। मतलब जब से यूक्रेन और रशिया का वार छिड़ा, उसके बाद से जब भारत और रशिया की जो इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि भारत और रशिया के बीच के जो संबंध थे वो बहुत बेहतरीन थे। और जब रशिया अकेला पड़ गया उस युद्ध के बाद, तो भारत ने जो है रशिया की मदद की, रशिया से ऑयल खरीदे, उसके साथ व्यापार संबंध बनाए रखे। और यूएसए कई बार मास्को में पुतिन को मारने का प्लान बना चुका था, लेकिन वह जो है पूरी तरीके से असफल रहा, क्योंकि पुतिन अपने आप में एक फॉर्मर स्पाई थे और जब स्पाई किसी देश का प्रेसिडेंट बनता है, प्रमुख नेता बनता है, तो वह उसे मालूम होता है कि किस तरीके से दुश्मन चाल चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं तो उन्हीं के एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है उनके कन्वॉय का जो है डायरेक्शन बदलने की बात कही थी कि आप 30 सेकंड के लिए अपने कन्वॉय बदल लें, हम कार्रवाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पर साइबर मैपिंग हो रही थी उनके कन्वॉय की, लेकिन पुतिन वह व्यक्ति हैं जिसका आज तक भी यूएसए बाल भी बाका नहीं कर सका। और
एससीओ समिट के दौरान पुतिन का होना यानी कि भारत की जान की रक्षा करना था। अगर पुतिन नहीं होते वहां पर तो शायद भारत की कंडीशंस, प्रधानमंत्री मोदी जी की कंडीशंस कुछ और होती आज। लेकिन बहुत शुक्रिया पुतिन का, जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जान बचाई। पुतिन कन्वॉय को डायरेक्ट हिट करने का जो है प्लान था सिंस रशियन यूक्रेन वार, मतलब रशिया यूक्रेन का वार जब से चल रहा था उसके बाद से अमेरिका लगातार यह प्लान बना रहा था कि वह कैसे जो है पुतिन को हिट करे और वहां से पुतिन को टर्मिनेट करे। लेकिन इतने प्रयासों के बाद जो है यूएसए आज भी उसका बाल विवाह का नहीं कर सका। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यूएसए किस तरीके से किसी देश को बर्बाद करता है। पहले वह जो है अपने लोगों को उस सिविल सोसाइटी में भेजेगा और फिर वहां से जो है अराजकता फैलाएगा। अराजकता फैलाने के बाद जो है उस अराजकता में जब ऐसी कंडीशंस बनती है तो वह जो है उस कंडीशंस का फायदा उठाकर वहां के टॉप लीडरों को जो है टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। अगर रिसेंट में आपको बताऊं तो नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं, और थोड़ा और पहले चलें तो हम जो है बांग्लादेश का एग्जांपल ले सकते हैं, और थोड़ा पहले जाएं तो हम बांग्लादेश के साथ साथ हम श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं, और उससे पहले अगर हम जाएं तो पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब एक दूसरे से ये कड़ी जो भारत के चारों तरफ जुड़ी हुई हैं। अब यूएसए का प्लान था कि वह भारत को घेर ले, लेकिन वह अपने इस प्लान में जो है पूरी तरीके से असफल रहा और मुंह की खाया। यूएसए ने जो है पूरी कोशिश की नार्को टेररिज्म और जो है फायर आर्म के सहारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट को जो है अनस्टेबल कर दे, और इसके साथ साथ भारत भी अनस्टेबल हो जाए, जिससे यह दंगा ग्लोबल लेवल पर उसने पहुंचाया ताकि दुनिया की नज़र जो है मणिपुर जल रहा है पर आ जाए, और इसका फ़ायदा उठाकर वह जो है हमारे टॉप लीडर को जो है टर्मिनेट कर सके और भारत में रिजिम बदल सके। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में यह करना एकदम नामुमकिन जैसा था, जिसके चलते उसने जो है अब मोदी जी को डायरेक्ट हिट करने का प्लान बनाया था, डायरेक्ट टर्मिनेट करने का प्लान बनाया था। मोदी जी ने पहले ही संकेत दे दिया था, चीन में ताशकंद जैसी चाल पुतिन ने पलट दी बाजी। ठीक है। अगर शायद पुतिन उस दिन एससीओ समिट पर नहीं होते तो शायद आज हमारे मोदी जी सलामत नहीं होते, और फिर जो है यह दाग चाइना के ऊपर लग जाता, जैसे इससे पहले ताशकंद पर लगा था, क्योंकि ताशकंद पर भी जो है हाथ इन्हीं एजेंसियों का था। और आप इस बात को पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। वह दूसरे दूसरे देशों पर जो है स्टिग्मा दाग देकर अपना काम कर जाता है, और यही प्लान जो था यूएसए का था कि वह जो है चाइना पर यह दाग लगा दे कि चाइना पर गए मोदी जी, चाइना ने उनको मरवा दिया। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।